और इस पेंटिंग को बनाने में लगभग 1 से 1.5 महीना का टाइम लगा है। हम नीतीश कुमार का बनाए थे, जो मैं किशनगंज में तो दे नहीं पाए, तो फिर हम लोग सोचे कि कटिहार में जाके देंगे, वहाँ भी दे नहीं पाए, लेकिन बना के रखा हुआ है। और दिलीप कुमार जायसवाल का भी बना के रखे हुए हैं, अभी तक मौका नहीं मिला है देने का। हमारे किशनगंज के डीएम, उनको हम लोग गिफ्ट कर दिए हैं। डीएम विशाल राज जी, तो उनको दिए हैं, दे दिए हैं। तो इतना परफेक्ट पेंटिंग कैसे बना लेते हैं? इतना जब से शुरुआत आपने जहाँ से की है यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा आपको? ये भी काफ़ी बढ़िया पेंटिंग लग रही है, एक लेडी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग किशनगंज में आर्ट का सामान नहीं मिलता है, तो आर्ट का सामान लेने के लिए आपको या तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है या फिर आपको बाहर से मंगाना पड़ता है। हम किशनगंज के हैं, तो हम सबका आर्ट है ये, और चाहते हैं कि ये आर्ट हमारा पूरा दुनिया तक, मतलब बाहर तक हमारा ये आर्ट जाना चाहिए। इसको भी बनाने में लगभग ऐसे 25 से 30 दिन, महीना दिन का ही टाइम लगा है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में वर्क करना होता है। लेयर बाय लेयर कोई भी पेंटिंग करता है तब वो रियलिस्टिक वो लुक आता है। कहा जाता है कि एक लड़की या एक औरत की सफलता के पीछे कोई एक मर्द का हाथ होता है, तो मैं प्रयास करता हूं कि वो हाथ एक मर्द का मेरा हो। शौक था, लेकिन अब उसको हमने प्रोफेशन में बदल दिया है, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो बड़ा प्लेटफॉर्म हमको मिलेगा। बहुत मैं उसकी मेहनत से मैं बहुत ताजुब भी होता हूं कि इतना घंटों घंटे आर्ट बनाना आसान काम नहीं है। मैं चाहता हूं कि दुनिया के सबसे बड़ी जो भी गैलरी हो, मैं वहां तक इस आर्टिस्ट को देखना चाहता हूं कि वहां तक हमारे किशनगंज के एक आर्टिस्ट पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। यह कहते हैं कि कला किसी की मोहताज नहीं होती है। जी हाँ, दरअसल मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ अभी मौजूद है आर्टिस्ट किरण हेम्ब्रम जी, और इधर मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट कार्लोस मरांडी जी। आर्टिस्ट किरण हेम्ब्रम जी ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, और ये इतनी बड़ी आर्टिस्ट है कि आप देख कर के आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पेंटिंग है, और इस पेंटिंग को देख कर के आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा कि ये हैंडमेड पेंटिंग है। जी हाँ, और ये 100% हैंडमेड पेंटिंग है, और इसको बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि आर्टिस्ट किरण हेम्ब्रम जी है, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से बनाई है। और इसको देख कर के एक नुक्ता कहीं पर भी, एक जरा सा भी 1% के जो एक पॉइंट होता है उसमें भी आप इसमें कोई गड़बड़ी नहीं पकड़ पाएंगे। इतना बढ़िया से बनाई है, और ये बिल्कुल हैंडमेड है, अपने हाथों से बनाई है। हम इसके बारे में और भी कुछ पेंटिंग और भी हम आपको दिखाएंगे बाद में चल करके, और उससे पहले हम किरण जी से बात करेंगे इस बारे में कि आखिर उसके अंदर इस तरह कलाकारी आई कहाँ से और कहाँ से सीखी है, और आगे क्या सपना है इस क्षेत्र में। आपको बता दूं कि किरण जी किशनगंज की ही रहने वाली है। किरण जी बहुत बड़ी कलाकार है, बस एक चीज़ है, वो है मंच मिलना। अगर मंच मिल जाए तो देश विदेश में अच्छा खासा वो नाम रोशन कर सकते हैं, अपने इलाके का, अपने राज्य का, अपने देश का, कला के क्षेत्र में। तो किरण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं केडीवी लाइव जो हमारे किशनगंज लोकल चैनल है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उसका आभारी हूँ। आपने हमें इतना बड़ा मौका दिया कि किशनगंज के लोगों के सामने मुझे लाया। तो मुझे बचपन से ही आर्ट का बहुत शौक़ था। स्कूल में बचपन से ही आपको आर्ट का शौक़ था? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं प्रॉपर? अच्छा, हाँ, मेरा नाम आर्टिस्ट किरण हेम्ब्रम, मैं किशनगंज की ही प्रॉपर रहने वाली हूँ, हालिम चौक संजय वियर स्कूल के पीछे वही। तो आपकी पढ़ाई लिखाई तो है, इसके बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आप ये शुरुआत से, और पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है आप? हाँ, तो मेरी पढ़ाई जो मैट्रिकुलेशन है वो है बांका जिला का निर्मला गर्ल्स स्कूल से किए हैं, और +2 ग्रेजुएशन सारा भागलपुर का SM कॉलेज सुंदरवती महिला कॉलेज से किए हैं।
हैं। इसके बाद बीकॉम डिग्री करने के बाद इसके बाद शादी हो गई। अब शादी के बाद अपना आर्ट को कंटिन्यू किए हुए हैं। अब इसमें बहुत हस्बैंड का सपोर्ट मिल रहा है, परिवार का सपोर्ट मिल रहा है। अब बिना सपोर्ट का तो फिर फैमिली चलाने के साथ साथ यहाँ पर दिख भी रहा है कि हस्बैंड का सपोर्ट मिल रहा है। हस्बैंड यहीं पर सामने में ही मौजूद हैं। कार्लोस मरांडी जी एडवोकेट हैं, किशनगंज कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। किरण जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ये कलाकारी कर रही हैं, ये कब से कर रही हैं आप? देखिए, मेरा शौक़ तो बचपन से था, लेकिन एक उस समय आर्ट के प्रति उतना सीरियसनेस नहीं था। बस एक शौक़ के लिए करना, कॉपी का पीछे का पन्ना में बनाना, कोई भी कुछ भी कोई पिक्चर दिखा तो उसको देख के कॉपी करने की कोशिश करना। ऐसे करते करते ही अपने आप में वो आर्ट का निखार होते गया। और उसको तो पहले जानकारी के अभाव में एक सीरियसली नहीं लेना, और अभी है कि अब जब दुनिया खुल गया, गूगल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, सब कुछ देख करके कि तो फिर अपने आप के अंदर का जो कला था उसको पहचाने और बोले नहीं, इसको बड़ा रूप देना चाहिए और इसको एक प्रोफेशनल रूप देना चाहिए। और अभी मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को लेते हुए, फैमिली को संभालते हुए, घर का सारा जिम्मेदारी एक पत्नी का, उसके साथ आर्टिस्ट का भी जिम्मेदारी को संभालना पड़ता है। और तो सारा कुछ को एज ए अगर कलाकारी अगर देखा जाए तो ये जो पेंटिंग आप करती हैं, तो ये आप कोई शौक़ है या फिर आपका प्रोफेशन है, ऐसा कुछ? शौक़ था, लेकिन अब उसको हमने प्रोफेशन में बदल दिया है। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो बड़ा प्लेटफॉर्म हमको मिलेगा, और हम इसी में आगे अपना लाइफ को देखना चाहते हैं। और इस पेंटिंग को बनाने में लगभग 1 से 1.5 महीना का टाइम लगा है, एक पेंटिंग को बनाने में। हाँ, ये कहीं आप वो फोटो देखी थी ये इस तरह की? इसमें थोड़ा सा हम गूगल से कुछ इमेज देखे, उसमें हम अपना एडिटिंग करके तो जैसे ये फ्लावर्स अपना माइंड से इसको इसमें ऐड करके ऐसे बनाए हैं। तो ये किस चीज़ से ये पेंटिंग बनी हुई है? ये है ऑयल पेंटिंग, जो ये कैनवास होता है, ये कैनवास बोर्ड, ये स्ट्रेच कैनवास इसको बोलते हैं। ऑयल पेंटिंग है कैनवास पर। 1 महीना ये पेंटिंग आपको बनाने में लगा, तो इतना परफेक्ट पेंटिंग कैसे बना लेते हैं? इतना जब से शुरुआत आपने जहाँ से की है यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा आपको? देखिए, समय का तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा समझिए अभी तक जो मेरा उम्र है, एज है, वो पूरा उम्र इतना पूरा लग गया इतना तक पहुँचने में। तो शुरुआत से बचपन से ही आपको शौक़ है पेंटिंग का बनाने का। तो एक तो ये पेंटिंग है, तो इसमें मतलब कि दिख रहा है कि एक माँ है जो अपने बच्चे को गोद लिए हुए अपने सीने से लगाई हुई है। एक चीज़ तौर पर कहा जाए तो इस तरह की पेंटिंग बाहरों में, विदेशों में काफ़ी ज़्यादा पैसे पर बिकते हैं इस तरह की पेंटिंग। आज तक कभी कहीं मौका मिला आपको बेचने का? अभी तक तो मौका नहीं मिला है, तो कोशिश जारी है। और पेंटिंग के क्षेत्र में कहाँ तक आप मतलब क्या सोचते हैं, कहाँ तक जाने के लिए सोच रही हैं? जाना तो पूरा इंटरनेशनल लेवल तक जाए, जैसे कि पूरा हमारा किशनगंज, हम किशनगंज के हैं तो हम सबका आर्ट है ये, और चाहते कि ये आर्ट हमारा पूरा दुनिया तक, मतलब बाहर तक हमारा ये आर्ट जाना चाहिए। बाहर तक ये आर्ट जाना चाहिए। अच्छा, चलिए एक दूसरा और भी पेंटिंग है, उसको थोड़ा दिखाइए। तो ये भी काफ़ी बढ़िया पेंटिंग लग रही है। एक लेडी है जो कि टीका और ये झुमका लगाई हुई है। ये बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा है कि एकदम से हैंडमेड है, और ये बिल्कुल हैंडमेड है। ये इसको बनाने में कितना समय लगा ये? इसको भी बनाने में लगभग ऐसे 25 से 30 दिन का ही टाइम लगा है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में वर्क करना होता है। लेयर बाय लेयर कोई भी पेंटिंग करते हैं तब वो रियलिस्टिक वो लुक आता है, रियल वाला जो स्किन कलर ना, कि इसे एक कलर के लिए यानी कि यहाँ पिंक है तो सिर्फ पिंक हमने लगाया है, उसके पीछे बहुत सारा कलर है तब वो ये उभर के आया है। अच्छा, इसीलिए ये जो दिख रहा है वो एक्चुअली है नहीं, इसके पीछे बहुत सारी उसमें मतलब कारीगरी की गई है, उसके बाद ये पिंक आया है। बैकग्राउंड का कलर करके फिर उसमें कितना बहुत लेयर देने के बाद ये रियल लुक आता है, इसीलिए ये टाइम लगता है और बहुत मेहनत है इसमें। तो इसको आप कहीं देखे थे आप? इसको हमने देखा है, इसमें गूगल से हमने इस इमेज को सर्च किया था और इसको हूबहू बनाने का कोशिश किया और ये आउटकम आया। तो किसी का भी मतलब कि इमेज को देख करके उसको आप उतार देंगे? हाँ, उतार देंगे। तो
सिर्फ आप मतलब कि इंसानों का ही पेंटिंग बनाते हैं कि और भी किसी चीज़ का? मेन तो हम इंसानों का ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कोई भी पेंटिंग जैसे सीनरी है, एनिमल्स है, कुछ एनिमेशन है, उसका भी बना सकते हैं। कई बना लेते हैं आप। बहुत अच्छी बात है। ये एडवोकेट कुरलुस मरांडी जी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप अपनी वाइफ को इस क्षेत्र में? जी, मैं पूरी सपोर्ट कर रहा हूँ अपनी धर्मपत्नी आर्टिस्ट किरण हेम्ब्रम जी का, क्योंकि एक आर्टिस्ट को ग्रो करने के लिए बहुत संघर्ष है। और कहा जाता है कि एक लड़की या एक औरत की सफलता के पीछे कोई एक मर्द का हाथ होता है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि वो हाथ एक मर्द का मेरा हो। और कहा जाता था कि एक मर्द के सक्सेस के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन अब ये भी कहा जाएगा कि एक औरत के सक्सेस के पीछे मर्द का भी हाथ है। जी जी, उसी को मैंने उल्टे से तरीके से कहा, उल्टा तरह से मैंने कहा। और जितना हो सके आर्ट से संबंधित रिलेटेड हम लोग रिसर्च करते रहते हैं, क्योंकि आर्ट एक नया एरिया है हम लोगों के लिए यहाँ पे। और चूँकि उसके लिए जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी आर्ट का सामान चाहिए, चाहे कैनवस हो या फिर आर्ट के मटेरियल, आर्ट कलर हो, ब्रश हो या फिर कोई पेंसिल हो, तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें मैम को लगती है तो मैं उन्हें देता हूँ खरीद के। और फिर जो भी जैसे भी ज़रूरत हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर जो है जिस भी तरीके से हो, तो मैं अपनी धर्मपत्नी का पूरी तरह से मैं सहयोग देता हूँ। तो इस तरह की चीज़ बनाने में एक तो खैर समय तो लगेगा ही, टाइम तो लगता ही है काफ़ी ज़्यादा। ये सबसे ज़्यादा चीज़ मतलब इन्वेस्ट होता है, टाइम का इन्वेस्ट, बाकी पैसे का भी इन्वेस्ट होता होगा इसमें। हाँ जी हाँ, पैसे का बहुत इन्वेस्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों किशनगंज में आर्ट का सामान नहीं मिलता है। तो आर्ट का सामान लेने के लिए आपको या तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है या फिर आपको बाहर से मंगाना पड़ता है, या तो फिर आप सिलीगुड़ी चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं। इस तरह से आपको आर्ट के लिए एक ब्रश भी लेना हो, पेंसिल भी लेना हो या कोई और कैनवास भी लेना हो, तो ये सारा चीज़ आपको बाहर से ही लेना पड़ता है। वो चीज़ें मतलब यहाँ पर यहाँ पे नहीं मिलता है। तो मेरी अपनी कोर्ट के बाद जो भी समय बचता है तो हम लोग ट्रैवल करके, यात्रा करके हम लोग या तो सिलीगुड़ी या फिर कहीं जा करके हम लोग आर्ट का सामान खरीदते हैं। और उस तरह से हम लोग सामान को सब कुछ खरीद के जुगाड़ करके हम लोग इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या सपना है आपकी वाइफ का इस क्षेत्र में, तो आप भी बता सकते हैं इसके बारे में? जिस हिसाब से ये मेहनत करती है तो मैं खुद भी बहुत दंग रहता हूँ, क्योंकि इतना हार्डवर्क, इतना लेबर, इतना मेहनत एक आर्टिस्ट कर रही है। तो बहुत मैं उसकी मेहनत से मैं बहुत ताज्जुब भी होता हूँ कि इतना घंटों घंटे आर्ट बनाना आसान काम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़ी जो भी गैलरी हो, चाहे वो न्यूयॉर्क की गैलरी हो अमेरिका की, या फिर वो लंदन की गैलरी हो, या फ्रांस की द बशेल हो, मैं वहाँ तक इस आर्टिस्ट को देखना चाहता हूँ कि वहाँ तक हमारे किशनगंज के एक आर्टिस्ट पहुँचे। मैं भी दुआ करता हूँ कि बहुत ऊंचे लेवल तक जाए, परिवार का नहीं बल्कि किशनगंज जिला मतलब राज्य और बाकी देश का भी नाम रोशन करें। जैसे कि मतलब किरण जी ने बताया कि आपके मतलब बच्चे भी हैं, बच्चों को संभालते हैं और वही घरेलू काम करके फिर मतलब कि इसमें भी मेहनत करती है। तो दिन में कितना घंटा इसमें मेहनत करती है? जी, काफ़ी घंटे ही मेहनत करती है। जो बच्चे हैं छोटे, वो सेंट जेवियर में पढ़ाई करते हैं, एक 3 में एक 1 में। तो बच्चे सुबह 7:30 बजे स्कूल चले जाते हैं और मैं 10 बजे कोर्ट चला जाता हूँ। इसके बाद जो समय बचता है दिन भर आर्ट के लिए मेहनत करती है। फिर हम लोग शाम में जमा होते हैं, फिर खाना खा के फिर जो है फिर आर्टिस्ट जो है फिर लग जाती है अपने काम में और फिर वो आर्ट बनाते रहती है जब तक कि मतलब आर्ट एक उस दिन का एक पूरा ना हो, उस दिन की एक टारगेट पूरा ना हो, तब तक मेहनत करती रहती है। किरण जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो अभी आप पेंटिंग बना रही हैं, अपने इलाके का किसी का पेंटिंग बनाए हैं, चाहे नेता हो, पदाधिकारी हो, अधिकारी हो, ऐसा कुछ? हम नीतीश कुमार का बनाए थे, जो क्या यात्रा था, कटिहार में जो आए थे, कुछ यात्रा हो रहा था ना, नीतीश कुमार आए थे। हाँ, नीतीश कुमार जो आए थे उस समय किशनगंज में तो दे नहीं पाए, तो फिर हम लोग सोचे कि कटिहार में जाके देंगे, वहाँ भी दे नहीं पाए, लेकिन बना के रखा हुआ है। और दिलीप कुमार जायसवाल का भी बना के रखे हुए हैं, अभी तक मौका नहीं मिला है देने का। फिर हमारे किशनगंज के DM उनको हम लोग गिफ्ट कर दिए हैं। DM विशाल राज जी। विशाल राज जी। तो
उनको दिए दिए हैं, दे दिए हैं। और बाकी इन लोगों का भी पेंटिंग है रखा हुआ। रखा हुआ है। और फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसके पापा क्या शिबू सोरेन, उसको फिर उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन, सारा का बन के रखा हुआ। सभी बना के रखिए, जब भी मौका मिलेगा उसको जरूर मतलब गिफ्ट करेंगे। वो पेंसिल कलर से बनाए हैं। पेंसिल कलर से। पेंसिल कलर, तो पेंसिल से भी बढ़िया बनाती हैं। हाँ पेंसिल से भी। चलिए हम इसका जो कलाकारी करते हैं, बहुत सारी वीडियो है, तो वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरह से ये कितना बढ़िया कलाकारी करते हैं, आर्ट मतलब कि उतारती हैं अपने इस पर। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? अब किशनगंज की बेटी है, किशनगंज की आर्टिस्ट है, इनको आप भी सपोर्ट कीजिए, आप भी आगे बढ़ाइए जब भी जहाँ पर भी मौका मिले। किरण जी का चैनल भी है फेसबुक में, यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में, तो जाकर के आप इसको इंस्टाग्राम में फॉलो करें, फेसबुक में भी फॉलो कीजिए और यूट्यूब में जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। नाम है आर्टिस्ट किरण हेम्ब्रम, सर्च कीजिएगा आपको आ जाएगा और वहाँ जाकर के आप इसका सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम कुछ लिंक है जो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में दे देंगे पिन करके, और साथ ही साथ इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप इसको फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी आर्ट को देखिए और इसको भी आप सराहिए, आगे बढ़ाइए। अपने इलाके की बेटी है और काफ़ी बढ़िया आर्ट बनाती हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDB लाइव देख रहे हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। बस।